मेरा नाम शमीम महमूद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज मैं मौजूद हूँ हमारे मोहतरम दोस्त हैं शहबाज चौहान साहब। शहबाज चौहान साहब का छोटा सा तारुफ ये है कि एक बड़े अच्छे शायर हैं और पाकिस्तान में होने वाले बड़े मशायरों में बड़े शायरों के साथ शामिल रहे हैं। दूसरा इनका तारुफ ये है कि सियासी तौर पर भी काफ़ी एक्टिव हैं और इस्लामाबाद में जो पीटीआई का माइनॉरिटी विंग है उसमें भी अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो माइनॉरिटी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस हद तक प्रोटेक्ट करता है। जनाब शहबाज चौहान साहब, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तान में इलेक्टोरल सिस्टम है स्पेशली माइनॉरिटीज़ के हवाले से, उससे ये सेटिस्फाई हैं और क्या ये सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में बसने वाली जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स की प्रोटेक्शन करता है। तो आइए इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि जो कल पाकिस्तान का करंट इलेक्टोरल सिस्टम है नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बलीज का, ये इससे आप सेटिस्फाई हैं और आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों के हकूक़ की हिफाजत करता है? बहुत शुक्रिया शमीम भाई। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त दिया। मेरे तारुफ में ये भी शामिल कर लीजिएगा कि मैं शायर भी हूँ और उसके अलावा मैं तहरीक शनाख्त का रज़ाकार भी हूँ। तहरीक शनाख्त ख़ुसूसी इस पे काम कर रहा है। जो आपका सवाल है ना, बड़ा वैलिड, बड़ा जानदार सवाल है। हम लोग हमारे बानी रज़ाकार हैं आज़म महराज कराची से, उनके साथ मिलके हम इस पे काम कर रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पे मैं अगर आपके नाजरीन को ये दिखा सकूँ, ये मेरे पास एक किताबचा है, गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के सियासी अलमिये का मुकदमा। ये जो किताबचा ना, आपके सवाल की सही जो डेफिनेशन है उस पे पूरा उतरता है कि जो पाकिस्तान में अब तक जो हमारा ये जो इंतखाबी सिलसिला है और अब तक हमने जितनी भी हमारी जो असेंबलीज़ हुई हैं, जैसे 2017 की अफराद शुमारी के मुताबिक जो मसीही थे पाकिस्तान में वो 33,03,615 और हिंदू 33,24,392। लेकिन उसके बाद जो हमें सीट्स दी जाती हैं, जिस तरह हमें सेलेक्ट किया जाता है, वो मैं समझता हूँ कि इंतहाई नामुनासिब तरीका है कि चंद पार्टी के हेड्स जो हैं वो इन लोगों के नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं, जो इंतहाई नामुनासिब है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो बंदा मेरे वोट से इलेक्ट होके नहीं आएगा वो मेरे हकूक़ के लिए कैसे काम करेगा। तो हमारी तहरीक का ये मुद्दा है, ये गुजारिश भी है कि जिस तरह से दूसरे लोगों को पार्टीज टिकट दे के इलेक्ट करती हैं, इस तरह इनको भी इस प्रोसेस से गुजारा जाए और हमें दोहरे वोट का हक दिया जाए, ताकि एक वोट में मतलब अपने मुस्लिम दोस्त को, जो भी मेरे हलके से इंतखाब लड़ेगा, उसको दूं और एक वोट में जो मेरी शनाख्त पे असेंबली में बैठा हुआ है उसको दूं और वो भी इलेक्ट हो के असेंबली में पहुंचे, ताकि वो जब वो मेरे वोट पे जाएगा देन वो मेरी बात भी करेगा। क्योंकि अभी तक जितने भी लोग असेंबली में बैठे हुए हैं वो सिलेक्ट होके गए हैं, इलेक्ट होके नहीं गए। तो जब उनको जो उनका सिलेक्टर होगा ऑब्वियसली वो तो उसकी बात करेंगे। और इसका नुकसान क्या होता है, जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा है कि जो हम अक़लियतों के हकूक़ का बिल रिजेक्ट हो गया और किसी शख्स ने आवाज़ नहीं उठाई उस पर, और ये भी बड़ा तकलीफ दे अलमिया है। फिर जो सिलेक्ट करने वाला है, जो पार्टी हेड है जिसके इख्तियार में है, वो उसकी मर्ज़ी है। जैसे आप एग्जांपल पंजाब असेंबली की है कि पंजाब में हिंदू जो हैं वो सिखों के मुकाबले में ज़्यादा हैं, लेकिन सिख बरादरी की 2 सीटें हैं पंजाब में, पंजाब असेंबली में। तो
ये इंतहाई ज़रूरी है कि इस किताब में आज़म मिराज ने कोशिश की है कि हल्का बंदियों के तहत बताया जाए कि किस तरीके से इन लोगों का आप इनको इलेक्शन के प्रोसेस में डाल सकते हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, इंतहाई नागुज़ीर है दोहरा वोट, जिसके लिए एक वोट मैं अपने हलके से इंतखाब लड़ने वाले मुस्लिम दोस्त को दूं और एक अपने क्रिश्चियन को दूं, ताकि वो मेरी शनाख्त पे जब असेंबली में जाए तो वो मेरी बात करे। शहबाज साहब, यहाँ आपने बात की सेनेट में जो स्टैंडिंग कमेटी ने जो बिल रिजेक्ट किया है, कुछ क्वेश्चन इस पे सामने आते हैं। फॉर एग्जांपल कहा यह जाता है कि इस बिल के पीछे जो माइनॉरिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सो कॉल्ड कह लें या वट एवर यू कॉल इट, वो नहीं बोलते, उनका कोई स्टांस नहीं है। और सेकेंडली पाकिस्तान की जो हुकूमत होती है वो हमेशा ये क्लेम करती है, बल्कि इस बिल में भी अगर आप इसको डिटेल से देखें, जो इजलास था उसमें ये कहा गया कि जो कानून में अक़लियतों के हकूक़ ऑलरेडी मौजूद हैं, इसलिए इस इजाफी बिल की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी ये इंटरनेशनल सेक्टर पे भी ये क्लेम करता है कि जी राइट्स रिजर्व्ड हैं। डू यू थिंक इजंट इनफ? नहीं, मैं समझता हूँ, देखें, जब तक कुछ चीज़ों पे इम्प्लीमेंट, पहली बात तो मैं आपके उस सवाल का जवाब दे दूं कि लोग बोलते क्यों नहीं हैं। देखें, जो शख्स मुझे सामने लेके आएगा तो मैं तो उसका खैर खा होऊंगा ना, जिसने मुझे किसी पोजीशन पे खड़ा किया है, जिसने मुझे असेंबली में जो लेके आया है, तो मेरी पहली कोशिश ये होगी कि वो किसी तरीके से नाराज़ ना हो, क्योंकि मुझे आपने तो वोट नहीं दिया, मुझे लोगों के वोट से तो मैं नहीं आया। तो हमारा रोना क्या है कि इनको भी वोट के और इलेक्शन के प्रोसेस से गुजारा जाए, तब ये हमारी बात करेंगे। फिर हमारी नाअहली, हमारा होमवर्क का ना होना है। जैसे आपने देखा होगा कि पंजाब असेंबली में भी बिल जो है वो रिजेक्ट हुआ, क्योंकि वज़ीर आला तक बिल ही नहीं दिया गया। तो ये फिर जो हम बात की थी कि पाकिस्तान के कानून में अक़लियतों को हुकूक हासिल हैं, कानूनी तौर पे तो चले कुछ चीज़ें हैं मतलब जिनको माना जा रहा है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, उसकी वजह ये है। एक तो ख़ास तौर पे मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करूँगा कि हमारे यहाँ यूनिटी का फुकदान ये बड़ी तकलीफ़ देह है। हमारे जो विंग्स हैं, जो हमारे डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें भी आगे ग्रुपिंग हुई है, कहीं भी हम मुत्तहिद नज़र नहीं आते। जबकि आपने देखा था कि बहुत सारे मसाइल हैं जो हमारी दूसरी अक़लियतों के साथ, खुसूसन हमारे हिंदू भाइयों के साथ कभी होते हैं तो वो सारे एक पेज पे आते हैं। हमारे यहाँ कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो हम कभी भी यूनिटी के साथ, इत्तेहाद के साथ खड़े नहीं होते। तो सबसे पहले तो हमारी अपनी नाअहली है हमारे यहाँ जबकि आपको पता है कि पाकिस्तान बनाने में जितना क्रिश्चियनों का किरदार है, बल्कि पाकिस्तान संवारने में भी जितना क्रिश्चियनों का किरदार है, वो किसी भी और अक़लियत के मुकाबले में ज़्यादा है। मतलब हमारे पंजाब असेंबली के आखिरी स्पीकर और मौजूदा पंजाब असेंबली के पहले स्पीकर SP सिंघा का किरदार देख लें। फिर उसके बाद जो हमने डिफरेंट शोबों में जो खिदमात सर अंजाम दी हैं, हेल्थ के शोबे में, तो हम उनको क्लेम नहीं करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी अक़लियत जिनका इस मुल्क के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन है, उनके बच्चों को नहीं पता, उनके असेंबली में बैठने वालों को नहीं पता कि हमारा इस मुल्क के लिए क्या क्या खिदमात हैं। तो हम अपने हुकूक खुद क्लेम नहीं करते हैं। आप क्या रिकमेंड करते हैं, क्या होना चाहिए और उसके लिए क्या कोशिश की जा रही है? देखें, जो हम अपनी सतह पे कोशिश कर रहे हैं, मैंने गुजारिश की है कि जो शख्स मेरे नाम पे वहाँ बैठा हुआ है वो मेरी बात क्यों नहीं करता, क्योंकि वो नाम तो मेरा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसे लेके मैं नहीं आया, उसे कोई और लेके आया है, तो वो उसी की बात करेगा।
हम कहते हैं कि आप जिस तरीके से बाकी लोगों को अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि कहते हैं जी ठीक है ये इलेक्शन के लिए इनके पास मतलब किस तरीके से हल्का बंदियाँ मतलब की जाएंगी, तो उसके लिए हमने इस किताबचे में वाज़े तौर पे बताया है। मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि इसको ज़रूर पढ़ें। ये आपके सवाल का सारा जवाब इस किताबचे के अंदर है कि हमें दोहरे वोट का हक दिया जाए। एक वोट हम मतलब मेरे हल्के जैसे ये मैं NA 53 से हूँ, तो एक वोट मैं अपने मुस्लिम दोस्त को दूँ। और आपको पता है पाकिस्तान इस्लामाबाद में मिनॉरिटीज़ की अच्छी खासी तादाद है, लेकिन यहाँ भी मतलब हमें कोई ऐसा हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी सीट नहीं है। और फिर नुमाइंदे हमारे वहाँ से चुने जाते हैं जहाँ मैं समझता हूँ कि जिसके मुकाबले में दूसरी जगह पे ज़्यादा हमारी अथॉरिटी और ज़्यादा पावर होती है। तो पहले तो ये है कि ऐसे लोग, और फिर उनको इलेक्शन प्रोसेस से लेके आया जाए, ना कि सिलेक्शन के साथ लेके आया जाए। और इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी आज़म महराज ने दी हुई हैं। जो दोस्त मज़ीद इस हवाले से जानना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो हमारी तहरीक को फॉलो करें, और बहुत सारा मवाद आपको वहाँ से भी मिल सकता है। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, थैंक यू।